भगवत गीता साथ रखकर ले गई थी बिटिया। ओलंपिक में इतिहास रचकर देश को दिलाया पहला मेडल। पीएम मोदी ने बांधे तारीफों के पुल। पिस्टल ने दे दिया था धोखा, फिर भी नहीं मानी हार। मेडल जीतने के बाद आंखों में आंसू लेकर बताई जीत की असल कहानी। मां ने छुपा दी थी पिस्टल। कोच से हो गया था झगड़ा, लेकिन सब कुछ भुलाकर गुरु को मनाया। सालों साल की तैयारी कामयाबी मिली तो गदगद हो गया देश। पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल जानते हैं किसने दिलाया है? एक बेटी ने, वो भी शूटिंग में, जिसमें आज तक कोई भी भारत की महिला मेडल नहीं जीत पाई थी। लेकिन मनु भाकर ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। देश के इस बेटी की तारीफ पीएम मोदी ने भी जमकर की है, क्योंकि 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जो आज तक का पहला मेडल है। शूटिंग में इससे पहले कोई भी महिला ओलंपिक का मेडल देश में लेकर नहीं आई है। मनु भाकर के इतिहास रचने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर खास बात कही। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, एक ऐतिहासिक पदक, बहुत अच्छे मनु भाकर। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल जीतने के लिए, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई। एक अविश्वसनीय उपलब्धि। पीएम मोदी ने जितनी तारीफ मनु भाकर की उसकी वो हकदार है, क्योंकि उसका अंदाजा आपको देश की इस बेटी की कहानी जानकर हो जाएगा। दरअसल मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे, तो पिता रामकिशन भी अपनी बेटी को बॉक्सिंग सिखाने लगे। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त मनु की एक आंख में चोट लग गई, जिससे बुरी तरह सूजन आ गई। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। मां भी अपनी बेटी को ऐसा कोई गेम नहीं खिलाना चाहती थी जिसमें चोट लगे। इसके बाद मनु ने मार्शल आर्ट, आर्चरी, टेनिस, स्केटिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत की। मेडल भी जीते, लेकिन किसी में मन नहीं लगा। कई खेलों में हाथ आजमाने के बाद मनु ने शूटिंग शुरू की। 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पिस्टल थामा। जल्द ही मनु नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर शूटिंग फेडरेशन के जूनियर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई। वहां से शुरू हुई कहानी आज ओलंपिक मेडल तक आ पहुंची। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने जो कहा वो हम सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, यह भारत के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पदक था। मैं इसे करने का एक माध्यम मात्र थी। भारत और भी अधिक पदकों का हकदार है। हम इस बार अधिक से अधिक पदक जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भावना वास्तविक है। मैंने बहुत प्रयास किया। आखिरी शॉट तक मैं अपनी पूरी ऊर्जा से लड़ रही थी। ये ब्रॉन्ज है, शायद अगली बार और बेहतर हो। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने गीता पढ़ी है, इसलिए मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, और जो कुछ भी करना है उसे छोड़ दो। भाग्य को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए तुम कर्म पर केंद्रित करो, न कि परिणाम पर। वो मेरे दिमाग में चल रहा था। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने दमदार खेल दिखाते हुए तीसरे नंबर पर आई। 21 शॉट तक भाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई, लेकिन कोरिया के निशानेबाज के आगे वो तीसरे स्थान पर फिसल गई। इस तरह उनके खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया। मनु भाकर शूटिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाली महिला बन गई, जिन पर पूरा देश गर्व कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।